यूजीसी नेट निकालने के बाद आपको मिलता है जेआरएफ, ठीक है। और जेआरएफ मिलने के बाद अगर आपको पैसा ही ना मिले तब, ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही ना बन पाए तब, यहाँ पर यूजीसी नेट निकालने के बाद या आपको पीएचडी में एडमिशन ही ना मिल पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर बता दें कि यूजीसी नेट में यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर इस बदलाव का आप खास ख्याल नहीं रखिएगा तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होती है, और बहुत सारे बच्चों को हुआ भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि जेआरएफ का पैसा के लिए तरस गए क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी, जो छोटी सी गलती आपको भी नहीं करनी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ 4 तरह के सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं जो कि आप जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी के लिए दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है ओबीसी, और यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और दूसरे तरफ जो आता है यहाँ पर आपका आता है एससी एसटी। क्या आता है? एससी एसटी। अब मैंने इन दोनों को अलग क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ये जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन इन सभी से जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसमें बोला गया था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो 1/4/2025 के बाद बना हुआ हो और लास्ट डेट से पहले। क्या हो? 1/4/2025 के बाद बना हुआ हो और लास्ट डेट से पहले बना हुआ हो। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एससी एसटी के लिए, तो इसमें बस बोला गया था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट डेट से पहले। तो तभी आपको जेआरएफ का स्कॉलरशिप मिलेगा या आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाइएगा। अगर ये चीज़ आप गलती करते हो कि आप फॉर्म भर देते हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से, लेकिन फॉर्म अप्लाई का देखिए लास्ट डेट जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें भी लास्ट डेट कॉमन है और इसमें भी लास्ट डेट कॉमन है। अगर लास्ट डेट से पहले जो है आप अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो तो आगे चल के जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का स्कॉलरशिप होता है वही मिलने में आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जब भी आप यहाँ पर जेआरएफ लेने के लिए जाते हो तो जेआरएफ का प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लिया, ठीक है। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसको निकालने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो। किस में एडमिशन लेते हो? पीएचडी में। तो पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हो तो उसी दिन से आपका जेआरएफ चालू हो जाता है, लेकिन आपको जेआरएफ मिलता नहीं है, ठीक है। उस दिन से आपका काउंटिंग शुरू हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जो है आपको लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये लेटर आपको हर मंथ लिखना पड़ता है। तो जब पहला मंथ आप लेटर लिखिएगा ना तो वो वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा अगर ओबीसी से फॉर्म भरा है या एससी एसटी से फॉर्म भरा है तो क्या ये उस क्रूशियल डेट से पहले या फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट था या नहीं था, या इसने फ्रॉड करने के लिए, कम कट ऑफ जाने के लिए इसने उस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। तो इस चीज़ का चेक किया जाता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट का। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर 31 दिसंबर से होगा, ठीक है। 31 दिसंबर से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम चालू होगा, कुछ दिनों तक चलेगा। तो अभी भी आपके एग्जाम में लगभग पूरी 1 महीना है, ठीक है। पूरी 1 महीना का समय है। अभी आपका 25 नवंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? 25 नवंबर। तो पूरा 1 मंथ का समय है जिसमें कि आप तैयारी कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो बुक्स हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर पाओगे। अब एग्जाम कैसे निकालना है, ठीक है, आप यूजीसी नेट एग्जाम को जो है कैसे क्रैक करोगे मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट में देखेंगे तो 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक होता है पार्ट 1 जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं सभी के लिए कॉमन होते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। जो लोग भी यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे उन्हें पार्ट 1 का ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है पार्ट 2 जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये डोमेन नॉलेज से होता है। अब डोमेन नॉलेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, ज्योग्राफी में, या जिस सब्जेक्ट में भी आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसी सब्जेक्ट से आपको जो है डोमेन नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। तो सबसे मेन आपका क्या हो गया इसमें? डोमेन नॉलेज, क्योंकि इससे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसमें आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हो तो आप आराम से यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल सकते हो। तो इसमें कौन बच्चे ज़्यादा यहाँ पर निकलने का चांस रहता है? देखिए होता क्या है ना कि जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, क्या करते हैं, जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं या जब आप अपना पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन और पीजी के समय अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका डिटेल्ड बुक खरीदते हो, बुक खरीद के पढ़ते हो, तो अभी उस समय अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ग्रेजुएशन और पीजी के समय अपने सब्जेक्ट को, तो अभी सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बना के जाएंगे तो आपका जो है आराम से यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जब ग्रेजुएशन और पीजी में आप थे उस समय बुक पढ़ने के जगह आपने सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम दिया हो, ठीक है। एक रात पहले आप क्या करते होंगे? गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम दे देते होंगे। बाकी समय उतना कॉलेज का जो डिग्री है उस पर ध्यान नहीं रखते होंगे, उसका सब्जेक्ट उतना डीप में पढ़े हुए नहीं होंगे। तो वे डीप में अभी आपको पढ़ना होगा। बिना डीप में और बिना डिटेल में पढ़े आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, या हिंदी है,
या हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसके बारे में आपने ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ा, पीजी में अच्छा से पढ़ा, तो अभी आपको बस रिवीजन करने की जरूरत है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाने की जरूरत है, आप आराम से यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लीजिएगा। लेकिन उस समय में आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम दिया, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कटअप जो है उतना ज़्यादा भी नहीं जाता है, लेकिन कितना जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि आपका जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है और किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मतलब कि आप कितना भी गलती कर लो, मान लो कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपको जो बाकी के 100 क्वेश्चन बचे गुना 200 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर नहीं कटने वाला। अब कटअप की बात करें तो कटअप देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कटअप क्या जाता है। देखिए, जो आपका JRF होता है, ठीक है, JRF की बात करें तो JRF के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो कटअप है आपका 300 में से, ठीक है, 240 प्लस जाता है, ठीक है, 240 प्लस। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो कटअप है वो क्या जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कटअप है वो आप यहाँ पर मान के चलिए कि 180 प्लस आपका ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए कटअप 160 प्लस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हाईएस्ट 240 जा रहा है, जो कि JRF का जाता है। और JRF मिलने के बाद जो है आपको पर मंथ लगभग मिनिमम 36,000 जो है आपको पर मंथ मिलता है, ठीक है। और फिर जब आप SRF में चले जाते हैं, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, तो आपका जो बढ़ के है शायद 42,000 पर मंथ हो जाता है हर महीना। सोचिए कितना पैसा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और UGC नेट के लिए मैंने कुछ स्पेशल बुक दिए हैं जो कि आप 1 मंथ में ही कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट है। अगर रोज 4-4 घंटा पढ़िएगा तो आराम से आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया OBC, SC, ST और EWS, तो देखिए ये चीज़ सही है, ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC हो, SC हो, ST हो या EWS हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब बस इतना है कि कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब यहाँ पर OBC में बस ये नियम लग जाता था कि आपका जो बना हुआ होना चाहिए 1/4/2025 के बाद, ठीक है। और EWS में, SC ST में ऐसा कोई नियम नहीं। SC ST में बस यही नियम था कि लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए था। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।